शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम में से बहुत ऐसे हैं जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, परमेश्वर से बहुत प्रेम रखते हैं, यीशु से, पवित्र आत्मा से बहुत प्रार्थना करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कुछ अनुरूप नहीं हो पाता है, उसके कारण खेदित होते हैं, दुखी होते हैं। पर ये आशा का वचन हम सब मसीहों के लिए मजबूती देगा। बड़े धैर्य से सुनिएगा। परमेश्वर का प्रेम और स्नेह कितना महान है जो यीशु के द्वारा वचन में हमें प्रकट होता है और उसे हम व्यक्त करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारी आत्मा में आता है। निश्चित हम सब चाहते हैं मांगना, ढूंढना, खटखटाना, इस पर हमारे प्रयास भी रहते हैं और बहुत सा इस पर चिंता भी होती है, कैसे मांगे, कैसा करें, मिल जाए, क्या करें। यीशु, पवित्र आत्मा, ये सब ठीक है, बिल्कुल ये सब करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि एक बार में मांगा हो और उसे लगातार उस बात पर मांगने का अर्थ है कि उसको अच्छे से समझ ले कि जिस बात को वो मांग रहा है वो वाकई में उसके आत्मिक जीवन के लिए हानि का कारक तो नहीं है। ये पहली बात नोट कर लीजिए, इस पर ध्यान दे दीजिए कि जिस बात की इच्छा हम रख रहे हैं वो अनुरूप है क्या। अगर हम लूका 11 देखें तो ये बात बहुत स्पष्ट है ना। पर उसके पहले प्रभु यीशु ने, चेलों ने सीखना चाहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, और प्रभु ने वो हे हमारे पिता प्रार्थना जिसके कितने गहरे अर्थ होंगे, मैं नहीं समझता कि उसकी पूरी व्याख्या कोई मनुष्य कर पाए, क्योंकि वो परमेश्वर ने सिखाया, इसलिए वो बहुमूल्य है। हमारा लाखों लाख बार बहुत सारे शब्दों का हम इस प्रार्थना को नियमित पढ़ते हैं, बोलते हैं, याद करे हुए हैं, पर उसको गहराई से उस शब्दों पर ध्यान देते हैं क्या। संसार की सबसे मुख्य प्रार्थना, प्रमुख प्रार्थना, बातचीत करना जिसमें सारी अभिव्यक्ति हैं, और इसके लिए आवश्यक है कि पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करे जिस समय हम ये प्रार्थना करते हैं। ये मैं नहीं सिखा रहा आपको कि ऐसा करें वैसा करें। पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि वो आपके अनुरूप, उसमें क्या भेद है वो आपको बताए और वो आपके लिए सोता हो जाएगा, विश्वास किया हुआ वचन हो जाएगा। आज जो हम जान रहे हैं पूरी रीति से यीशु के नाम में पवित्र आत्मा पर निर्भर होना, जिसमें मांगना, ढूंढना, खटखटाना में सिर्फ मांगना है। और हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, तो आगे चलते हैं ढूंढने के लिए। मरकुस 16 चलते हैं। मरकुस 16 में 19 में यीशु स्वर्ग पर चढ़ गया और दाहिने जा बैठा, परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर के दाहिने बैठना मतलब परमेश्वर ही परमेश्वर के दाहिने बैठ सकता है। वहां वो पुत्र नहीं है। हमारा दृष्टिकोण है परमेश्वर परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हैं, पर दाहिने होना जो हम सीखना चाहते हैं कि अधिकार, सामर्थ, वो सारे कार्य करके यीशु ने पूरा किया और दाहिने जा बैठा। किसी लिए, और ये दाहिने बैठा जो बोला गया है, ये मैं कैसे कह सक रहा हूं बाइबल में, क्योंकि स्तिफनस ने यीशु को खड़े हुए देखा, प्रेरितों के काम। हमारे लिए जो बैठा है सब कुछ करके, जो भजन संहिता 110 में है कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैर की चौकी ना कर दूं। और जो हम सब यीशु में हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो सब चीजें यीशु के पैर की चौकी हो जाए, वचन के अनुसार परमेश्वर के पैर की चौकी हो जाए, तो उसके बैठने को समझना चाहिए, और वो क्यों खड़ा हुआ ये भी समझना चाहिए, और हमें क्यों खड़ा होना है ये भी जानना चाहिए। तो मरकुस 16:17 में बहुत स्पष्ट है, विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वो
सांपों को उठा लेंगे, को दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, चंगाई करेंगे, ये सारे सामर्थ के काम ये विश्वासियों के चिन्ह होंगे। सब विश्वासी हैं, सब ये कार्य कर रहे हैं क्या? कौन से विश्वासियों की बात कर रहा है वो? जो इस विश्वास को जान ले, इस बात को जान ले कि हमारा महायाजक वो सब करके दाहिने बैठा हुआ है, उसके राज्य के लिए मैं खड़ा हुआ क्या? कई लोग ये सोचते हैं कि मैं भी बैठ जाऊं। बिल्कुल बैठो ना, विश्वास से तो बैठो, विश्वास से खड़े हो। किसी के लिए खड़े होते हैं तो विश्वास से खड़े होते हैं। यीशु में हम उसके साथ बैठते हैं। और इफिसियों में बहुत स्पष्ट है कि इफिसियों 2:6, और उसने हमें मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो क्या दर्शाता है कि उसी अधिकार, जो अधिकार यीशु जिस अधिकार से वहाँ बैठा सारी चीज़ों में विजयी होकर, उसकी विरासत और स्थिति के हम भागी हैं, इसीलिए वारिस कहलाते हैं। वहाँ पर स्वर्ग में यीशु का बैठना, सब कुछ करके और हमारे लिए नाम दे दिया गया। थोड़ा सा इसको ध्यान दे दें, क्योंकि यीशु के नाम में वो चीज़ जो कहीं पर चिंता का कारण बनी है आपकी, उससे मुक्त होंगे आप, और जिस लिए रखे गए हैं आप, खड़े होंगे आप, क्योंकि हम सब के लिए अनुग्रह के सिंहासन में यीशु बैठा है जो हमारे लिए खड़ा होता है। अब खड़े होने का अर्थ समझ रहे हैं जो स्टीफनस ने देखा? हमारे लिए खड़ा होना मतलब महायाजकी हमारे लिए प्रार्थना निवेदन, वही बात कहना जो धर्म और न्याय के अनुकूल है, हमारी रक्षा करना। ये महान प्रेम और स्नेह, ये सच्चाई पवित्र आत्मा मुझसे कहला के वो प्रेम को आपके लिए प्रकट कर रहे हैं कि आपका हृदय आत्मा इस ग्रहण करे ये सच्चाई को, क्योंकि इसमें सच्चाई है, ये बनाया हुआ नहीं है। ये आपको बदल देगा यीशु के नाम में। जो असफल हो रहे हैं और अपने प्रयास कर करके थक गए हैं, यीशु के बैठने को समझ जाएंगे। और फिर कोई ऐसी बात, जैसे मैंने मरकुस 16:17 का बताया कि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, पर जब तक हम उस बैठे हुए को स्वीकार नहीं करेंगे कि वो बैठा क्यों, और उसके साथ उसने अपना नाम दे दिया कि अब सिर्फ उसका नाम इस सारी सृष्टि पर क्रियाशील है, गतिशील है, वो नाम ऊर्जावान, प्रकाशवान है। अगर हम यहाँ की भाषा में समझें, हर रीति से उस नाम से मांगा जाएगा जो हमारे लिए बैठा है स्वर्ग में, और अपना आत्मा दे दिया कि हम इस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा जाने, समझें और कर सकें। वो जो परमेश्वर की इच्छा है उसे पूरी कर सके, तो उसके लिए धीरज, शांत होना आवश्यक है और आत्मा को काम करने देना आवश्यक है। जब हम बहुत अच्छे से बोलते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, तो वहाँ पहुँच है ना हमारी, जो इब्रानी 4:16 बोलता है कि हम उसके पास पहुँचते हैं जहाँ वो बैठा है। हमारी आत्मा, विश्वास करने वालों के चिन्ह, क्योंकि हमारा विश्वास करने से उद्धार हुआ है। ये बात जब हमारे मनोमस्तिष्क विवेक में रहेगी, क्योंकि हमने उद्धार पाया है, वो साधारण नहीं है वो बपतिस्मा जो हमें नया कर देता है। असाधारण प्रार्थनाएं हमारे साथ हैं जिसकी समझ पवित्र आत्मा देता है। तो आज से आप जब प्रार्थनाएं बोलते हैं तो यही याद रखिए कि उस प्रार्थना में पवित्र आत्मा हमारी क्या अगुवाई कर रहे हैं, हमारी हर बात में क्या अगुवाई हो रही है यीशु के नाम में। तो आप सीखने और समझने लगेंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको व्यक्तिगत यीशु से संबंध रखना आ जाएगा। जब तक यीशु से व्यक्तिगत संबंध नहीं है, सारी चीजें बेगानी हैं। चाहे आप कितना ही बाइबल पढ़ते हो, कितनी ही प्रार्थना करते हो, यीशु के साथ, वचन के साथ होना है, और वचन के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें समझ और दिखाने के लिए ठहराया गया है, उस हिस्से में आना, उसके साथ आना। ये कठिन बातें नहीं बता रहा। आप खड़े हों, क्योंकि आपके लिए उस जगह पर बैठा है जो सारी सृष्टि का संचालन करता है, जिसकी सब अधीनता में है,
और उसका प्रमाण है कि उसके नाम से सारी चीजें, उसको आना जाना नहीं पड़ता, वो आराम से वहां बैठा हुआ है और देख रहा है कि हम कैसे खड़े होते हैं सच्चाई के साथ। वाकई में कमर कस के खड़े होते हैं क्या, जो अभी हम सुन रहे हैं। तो आपकी ये छोटी मोटी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। कोई भी चीज आपको किसी भी रीति से नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु जो परमेश्वर है, अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है। ये बिल्कुल जान लीजिए कि बैठने का अर्थ क्यों है और दाहिने क्यों बैठा है। तमाम अधिकार और सामर्थ्य के साथ है वो। ये एक सच्चाई है परमेश्वर के वचन की, जिसके लिए हर घुटने को टिकना ही पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है। ये सारा संसार मानेगा। तो हम जो छोटी छोटी चीजों में परेशान हो रहे हैं, हमें मांगना आ जाए। हमारे लिए जो बैठा है उस पर हमारी दृष्टि हो। मनुष्य हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा आपके लिए सब कुछ करेंगे। पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज और अभी से आप इस सच्चाई को जाने कि आप यीशु के दाहिने बैठें, यीशु के साथ बैठें उस जगह पर। तो इसका अर्थ है कि आप खड़े हैं, आप सोए नहीं हैं, आप जागे हैं। पूरा मौका है आपके पास, हम सब के पास है। पर मांगे मदद पवित्र आत्मा से, क्योंकि उसका प्रेम महान है। पर सच्चाई ये है कि यीशु के नाम में जो बोला गया है, हर वो वीडियो जो आपने सुना है वो पूरा होना है, क्योंकि वो यीशु का वचन है, व्यक्तिगत कहानियाँ नहीं हैं। बहुत सी बातें कहने की हैं जो आगे सुनेंगे जब तक पिता पुत्र पवित्र आत्मा मुझसे कराएंगे। और ये सब बात हम इसलिए जान रहे समझ रहे हैं जो यूहन्ना 19:30 में कही गई कि उसने पूर्ण कर दिया, हमारे लिए पूर्ण कर दिया उस दुष्ट शैतान को कुचल के। मसीहत को किसी भी रीति से रौंदा कुचला नहीं जा सकता। शारीरिक तौर पर यह किया जा सकता है। जिन्होंने मसीह का इनकार किया है, यीशु का इनकार किया है, वो ऐसा करेंगे ही। पर आत्मिक रीति से जो आत्मा की है वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण किया है यूहन्ना 19:30 में कि पूर्ण करके हर चीज, शैतान के सिर को कुचल के। हाँ, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लोग शरीर के तौर पर अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, वो छोटे किए जाने हैं। यहाँ तो इसके पीछे छिपा है कि आपके मन प्राण हृदय में यीशु के प्रेम की वो सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुझसे कहलाए जाए, उससे आप सराबोर हो जाएं, भरपूर हो जाएं, हर रीति से चैन आ जाए, विश्वास में मजबूती आ जाए, ज़रूरतों की पूर्ति हो जाए और प्रेम में बढ़ते चले जाएं, खड़े हो जाएं उसके प्रेम में, उसका आदर करने के लिए। तो निश्चित जैसा आदर पुत्र ने पिता का किया, प्रेम से वो आज्ञाकारिता में सब कुछ सहते हुए, तो हम सहने योग्य भी वो बताएगा, क्योंकि उसकी महिमा के लिए। ये आसानी से आपके सामने आ रहा है क्या वीडियो मैं कह रहा हूँ? और क्या मैं गाना गाऊं कि मैं कितनी मुसीबत में होता हूं, मुझे क्या क्या करना पड़ता है, हर चीज़ से लेकर हर काम मुझे करना पड़ता है, और कितने सारे काम होते हैं जो अकेले को करना पड़ता है। एक अकेला कैसे करता है? तो ये मुसीबत है नहीं। इसमें मैं सीखता हूँ तकलीफ़ें क्या हैं, दुख क्या हैं। अगर ऐसी अवस्था में मैं नहीं रहता तो मैं आपको कैसे बताता वो प्रेम की सच्चाइयाँ जो मेरे हृदय में मनुष्य के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने पैदा की है। वो आप सबके हृदय में, आप सब परिवार बाल बच्चे वाले हैं और प्रेम को समझते हैं, पर सच्चाई को जाने कि संसार में होने वाली तमाम गतिविधियों से आप प्रभावित ना हो। वचन की सच्चाई में यीशु जो बैठा है उससे पूछें, यीशु के नाम में पूछें। और पवित्र आत्मा, उसने अपना आत्मा दे दिया है। पहले तो पिता ने अपना बेटा दे दिया और उस बेटे ने अपना आत्मा हमको दे दिया। ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। इस सच्चाई के साथ है वो जीवित जो तीसरे दिन जीवित हुआ, जिसने वादा किया है तीसरे दिन मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा, उसके आने पर तुम जीवित हो जाओगे। बपतिस्मा में हम जीवित होते ही हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ये वो भेद है कि पवित्र आत्मा बयाने में दे दिया, ऐसा कह सकते हैं, जिसे खेदित नहीं करना चाहिए। अगर हम खेदित करते हैं तो यीशु के नाम को ठेस पहुंचाते हैं, यीशु को ठेस पहुंचाते हैं, परमेश्वर को ठेस पहुंचाते हैं।
कुछ ही दिन रहते हैं प्रत्येक मनुष्य के इस पृथ्वी पर। इनकी जो संसार की तमाम ज्ञान से हटें, एआई के द्वारा लोभ लालच से हटें, ये सब धाराशायी हो जाना है। ये उस चिन्ह की ओर ले जा रहे हैं। लालच वो चिन्ह है 666 का, जिसमें भटक कर इंसान नाश हो रहा है और नाना प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं। पर ये जानिए, यीशु के नाम में हम सब बचने वाले हैं। प्रकाश ये तमाम अंधेरे को प्रकट कर रहा है और हम स्वतंत्र किए गए हैं। सब 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 मनुष्य स्वतंत्र हैं। वो किस बात को स्वीकारते हैं और किसका इनकार करते हैं, ये उसके ऊपर है। ये हमेशा याद रखें कि हमारे लिए यीशु बैठा है। उसे उस जगह पर क्यों बैठा है, ये आज से अपने एक्सरसाइज में ला लें कि उसने सारा पूर्ण करके हमारे लिए बैठा है और देखना चाहता है कि हम कैसे खड़े होकर उस पर विश्वास, उसके नाम पर विश्वास करके, जो हमें जीवन देने वाला पूरा करके जीवन दे दिया, पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर हम यीशु के नाम में वो सब चीज़ें जो उसकी महिमा स्तुति और बड़ाई की है कैसे करते हैं। ये कठिन कठिन बातें, इस तरफ नहीं जाना। बड़ा सरल सा है अपनी प्रार्थनाओं में, बहुत सरल। आज मैं किसी के विरोध में किसी को दुख पहुंचाने वाला काम नहीं करूंगा। आज का दिन मैं सह लूँगा। एक दिन मैं भूखे रह लूँगा। एक दिन मैं पूरा दुख उठा के परेशान होते हुए, हाय हाय करते हुए सह लूँगा, क्योंकि दूसरा दिन शाम तक ज़रूर मेरे लिए परमेश्वर उपाय कर देगा। तो दुख की जो घड़ी थोड़े क्षणों के लिए आई है हम सब के जीवन में, वो हट जाएगी। वो इसीलिए है कि हम बहुत सच्चाई से उसके प्रेम को पहचानें और दूसरों के लिए प्रेम का उदाहरण बने और किसी के अहित की कामना न करें यीशु के नाम में। और देखिए, यही सबसे बड़ा काम हर दिन आप करेंगे कि मैं किसी की बुराई और अहित की इच्छा क्यों करूं। हमें सच्चाई देखनी है, जाननी है और समझ लेना है, तो हम बहुत अच्छे से संसार में होने वाले प्रकाश और अंधेरे के कामों को जान जाएंगे, मांगना समझ जाएंगे, प्रार्थनाओं के भेद पवित्र आत्मा आप पर प्रकट करेंगे। और यही वो सच्चाई है कि जो विश्वासियों के चिन्ह के बारे में बोला गया, ये साधारण बात नहीं थी। और इसी के बाद ये अधिकार दिया गया, आप सबको ये अधिकार मिला है। ये मत सोचिए कि चंगाई करने का वरदान और ये नहीं, आप सब हटा सकते हैं। आप विश्वासी हैं यीशु के नाम में, और जिसने विश्वास किया उसने सब कुछ पा लिया। जैसे यीशु ने किसी को नहीं खोया, वैसे आप भी किसी को नहीं खोएंगे। अगर आप सचमुच में अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, तो हम और सब यीशु के साथ जाना ही है और सबके साथ मिलना है। तो चाहे हम शारीरिक तौर पर किसी से ना मिल पा रहे हों, पर आत्मा में ये इच्छा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की जो मैं कह रहा हूँ, हम सबके लिए आवश्यक है कि इस इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ें और परमेश्वर के आशीष, अनुग्रह और अभिषेक को समझें कि वो प्रेम किस लिए है, कि वो दूसरों तक पहुँचे और दुष्टता से उनकी कमजोरियाँ दूर हों यीशु के नाम में। और ये आप करने वाले हैं, क्योंकि ये होना है यीशु के नाम में। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20वां पद। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु उनके साथ काम करता रहा। तो इसके पहले जो मैंने कहा है ना कि लूका 11 और मरकुस, यूहन्ना, लूका, मती, ये इसमें सब जगह है ना कि तू मेरे दाहिने बैठ और मैं तेरे पैर की चौकी कर दूंगा तेरे बैरी को। यीशु ने सब कुछ करके परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, पूरा हुआ। तो बैठना भी समझना है कि वो हमारे लिए बैठा है। स्तिफनुस ने खड़े होते कि प्रभु खड़ा है दाहिने अधिकार है। हम अगर इस पृथ्वी पर संसार की दृष्टि से देखेंगे तो पुत्र कहेंगे या महायाजक कहेंगे, जो इब्रानी 8:1 में मिलेगा, और
9:14 में मिलेगा, जिसमें कहा गया है स्पष्ट, वो हमारा महायाजक है, दाहिने बैठा है और हमारे लिए परमेश्वर को दिखाई देता है। यानी यीशु के द्वारा परमेश्वर हमें देखता है, पिता हमें देखता है, जबकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं। पर जो रिलेशन है, संबंध हैं, उसको देखते हुए पुत्र दाहिने जा बैठा, जहां वो चाहता है कि हम खड़े हों, और उस खड़े होने के लिए ही ये विश्वास का वचन 16:20 है, जो दिखाता है कि प्रभु उनके साथ काम करता रहा, चेलों के साथ काम करता रहा। आज वो हमारा महायाजक स्वर्ग में है। यीशु का नाम इस पृथ्वी पर है। यीशु का नाम कार्य कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, अर्थात यीशु काम कर रहा है, अर्थात पिता पुत्र एक हैं, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं। ये जान लीजिए, करता रहा, काम करता रहा। कौन सा काम कर रहा था? कि इस बात को हम जान लें कि दाहिने बैठना क्या होता है, तमाम अधिकार और सामर्थ्य के साथ, और उन सच्चाइयों को जो प्रार्थना की है, जो हम लगातार, प्रार्थना हमारे लिए मुख्य है, पर परमेश्वर की वो प्रार्थना जिसमें गहरे भेद छिपे हैं। जब हम इस सच्चाई को जानेंगे कि क्या काम कर रहा था, तो सुनिए आगे। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। चेलों के साथ कितने खुश हुए थे कि तेरे नाम से हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं, चंगे करते हैं, आज से 2000 साल पहले। और अभी भी देखिए कितने खुश होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, चंगाई होती है। चंगाई देने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर, यही तो कहा जाता है ना। जब तक हम 16:20 को अच्छे से नहीं जानेंगे कि वचन को दृढ़ करता रहा, वचन को दृढ़ कर रहा है। यीशु वचन को दृढ़ कर रहा है, क्या दिखाकर? चिन्ह, चमत्कार, सच्चाई। चिन्ह का मतलब वो सच्चाई, निश्चित की गई सच्चाई, बोली गई सच्चाई, वचन की सच्चाई, जितनी बात कही गई। दाहिने क्यों बैठा है? हमारा महायाजक क्यों है? प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? ये एक पूरा आपके सामने गुलदस्ता है। इस सच्चाई को जाने, वचन को दृढ़ करने वाला यीशु के नाम में पवित्र आत्मा है, जो आपको दिया गया है। और यही मुख्य है कि जो हम चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति बढ़ाई हो, यही तो हमारा आनंद का विषय है, यही तो हमारी खुशियां हैं, यही तो हमारी शांति है, मन का चैन है कि हमारे जीवनों के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा महायाजक जीवित प्रभु दाहिने बैठा है और हमारे को दिखाने के लिए बैठा है, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं बैठा। इसीलिए तो प्राण दिया कि हम पाप से छूटे हुए वही समानता और स्वरूप में है, ये दिखाता है। और दिखाने के लिए वचन की जो सच्चाई है, 16:20 में आप देखते हैं, चिन्हों के द्वारा आपने जो मांगा, अपनी इच्छा रखी, क्या मांगा वो आप जानते हैं। आपको मांगना आएगा इस सच्चाई से, पवित्र आत्मा के साथ। पर व्यक्तिगत संसार और शरीर की कामनाओं के साथ अगर आप मांगेंगे, तो यीशु के नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा दया करते हैं। पर सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहना, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता आज्ञाकारी रहा, और वो भी बड़ी नम्रता और दीनता से। और ये सब कुछ रहेगा तो वो प्रेम जो परमेश्वर का हमारे जीवन में उसने दिया, अर्थात यीशु जो हमारे जीवन में रहेगा, तो फिर हम शारीरिक कामना कैसे करेंगे? मन की कामनाओं के हम अधीन नहीं होंगे। यही तो दिखा रहा है 16:20 मरकुस, कि वचन को दृढ़ करता रहा, वचन की सच्चाइयों को प्रमाणित करता रहा। किस लिए? कि आप जो याजक हैं, आप जो यीशु के नाम में निकले हैं, उस सच्चाई को, उसके नाम को ऊंचा उठाना यहां से शुरू होता है। उस नाम को सर्वप्रथम स्थान देना यहां से शुरू होता है। कहां से? वचन से। वचन की सच्चाई, प्रमाणित सच्चाई, जीवित सच्चाई, जो यीशु को दिखाती है,
कि आप जब बोलते हैं कि प्रभु यीशु जीवित खुदा है, तो जीवित खुदा का जीवित वचन जो स्वयं है वो प्रमाणित होता है चिन्हों के द्वारा, समय के द्वारा, प्रतिज्ञा के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा। और इस प्रकट करने के लिए प्रार्थना का जीवन आवश्यक है। और प्रार्थनाओं का मुख्य जो कैसे सिखाया कि ऐसे तुम करह करो, और मांगना बताया कि क्या मांगते हैं हम प्रार्थना में। जब आधार हमारा 16-20 होता है तो सोचिए कि जीवन बदलने लगता है, आत्मा का जीवन होता है। कठिनाइयाँ वो जो व्यर्थ की स्वयं के लिए लगती हैं वो दूर होकर दूसरों के लिए, अन्य लोगों के लिए आंसू बहाना प्रेम का प्रकटीकरण होता है। और यही प्रकटीकरण हमको समानता और स्वरूप में रचित करता है, बनाता है। जब तक हम औरों के लिए आंसू नहीं बहाएंगे, और वो बहाएंगे कैसे? इन सच्चाइयों के साथ कि परमेश्वर की महिमा हो, आत्मा बचे। यही है वो सच्चाई। वचन को दृढ़ करना हमारे व्यक्तिगत प्रयास से नहीं होगा। वो इच्छा जो यीशु ने पिता की पूरी की, अगर हम यीशु की इच्छा पूरी करते हैं, जैसे यीशु ने कहा, जैसे मैं करता हूँ तुम किया करो, तो ये करना बताया है कि साथ साथ वो तो स्वर्ग में है, फिर साथ साथ कैसे काम कर रहा है वो? ये तो प्रश्न होना चाहिए। आया क्या प्रश्न ये आपके सोच में कि वो तो स्वर्ग में बैठा है, तो परमेश्वर के लिए क्या असंभव है? असंभव लगता है आपको? पर जब हमारे लिए मददगार दे दिया गया है और कहा गया है कि आत्मा के चलाए चलो, कि उस सच्चाई को जानो, क्योंकि तुम अगर मनुष्य शरीर के दास बनकर जियोगे या सिर्फ यीशु को शरीर मात्र समझ लोगे तो आत्मा में कैसे चलोगे? वचन साथ है, वचन की आत्मा साथ है, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा जो यीशु है, जो स्वयं परमेश्वर है, और वचन आत्मा है, सच्चाई है, जीवित है, और ये सब पवित्र है। तो ये पवित्र आत्मा हुआ, ये आपको दे दिया गया है। क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं, क्यों बैठा है यीशु वहां, क्यों खड़ा हुआ था? तो बाइबल इसकी गवाह है। खड़े कौन होते हैं? जो तैयार होते हैं आगे बढ़ने के लिए। खड़े कौन हो जाते हैं? जो चिंता करते हैं, प्रेम रखते हैं, बैठे हुए निश्चिंत हो जाते हैं। हमारा यीशु बैठा है, निश्चिंत है हमारे लिए, कि हम ये जाने पवित्र आत्मा के साथ वचन काम करना ही है। चेलों के साथ रह रह के वचन को दृढ़ करता रहा। ये पूरा पवित्र शास्त्र दृढ़ वचन है। इसीलिए तो हम सब कहते हैं कि यीशु हमारी दृढ़ गढ़ चट्टान है। इसे जानते जाइए आगे। ये आज हमने रखा था यीशु के नाम में, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, आप सुनते जाएंगे आगे, निश्चित मिलते जाएगा, और कई एपिसोड्स में मिलेगा, और यही बात मिलेगी। और मुख्य है वो प्रेम। पर जब तक दृढ़ वचन की सच्चाई विश्वास नहीं करेंगे, इसके पहले लिखा है ना, विश्वास करने वालों के क्या चिन्ह होंगे 19 में। तो विश्वास का वचन जो है वो सच्चा है, दृढ़ है, जो 16-20 में बताया गया है। और ये सिर्फ इसीलिए है कि ये अंतिम समय में हम में से प्रत्येक और प्रत्येक ये सच्चाई को जाने और स्वतंत्र हो जाएं, शरीर और मन की वो इच्छाओं से, बोले गए शब्दों से। व्यक्तिगत वो बेकार है ऐसा नहीं कह रहा, पर मुख्य जो है यीशु ने कहे, और वो पूरा हुआ है, और वो पूर्ण करके जा बैठा है कि हम पूर्ण करें यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ। आमीन।